आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आपको आज एक सक्सेस स्टोरी कह सकते हो या प्रूफ कह सकते हो या एविडेंस कह सकते हो कि कैसे आपके अगर वाइब्रेशन हाई रहते हैं तो वही चीज़ मिनटों में आपके पास आती है या दिखती है, या आप कैसे उस चीज़ से मैच करते हो अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ट्रू मान रहा है, और वो चीज़ रियलिटी में कैसे आती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल की ही बात है, मैंने कल एक वीडियो शाम को अपलोड किया था मनी विजुअलाइजेशन का। वो वीडियो मैंने खुद के लिए बनाया था। सुबह शाम उसको देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए अर्ली मॉर्निंग और सोने से जस्ट पहले, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कई बार हमको ये मैं मन में बोलती थी, पर जब कल मैं आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे मेरी खुद की आवाज़ ही अजीब सी सुनाई दे रही थी कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। क्योंकि इस चीज़ को हमारे कल्चर, एनवायरनमेंट या सभी बाहर की ट्रेडिशन ने या हमारी स्पिरिचुअलिटी को जो गलत अंडरस्टैंडिंग है समझने की, उन सभी ने इसको इस तरह से बता दिया है या हमारे माइंड में ये फीड कर दिया है कि मनी ही हर चीज़, हर लड़ाई झगड़े की जड़ पैसा होता है, या पैसे वाले लोग बुरा काम करके पैसा बनाते हैं। या आप अगर किसी से बोलो कि मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ या पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, तो लोग आपको एक अदरवाइज़ ले लेते हैं कि इसको सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, यही तो सारे बिलीफ सिस्टम है जो कि बार बार पॉवर्टी या बार बार वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम पैसे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे उस चीज़ से निकलने की, और उस चीज़ को सुनने में कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ तो हमको शुरू से ही बतानी चाहिए कि इन सब चीज़ों को हमें बहुत प्यार करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फ्रेंडली, कंफर्टेबल फील करना चाहिए, तभी वो चीज़ हमारे पास आती हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, आपकी वर्ड और वर्ड की एनर्जी और फिर उसकी फीलिंग, फ्रीक्वेंसी वो समझता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। जहाँ भी पैसे की बात आती है तो हर कोई अपने आप को हाइड करता है या छुपाता है। जैसे अपने कल्चर में भी अगर किसी से डायरेक्ट उसकी सैलरी पूछ लो या पैसे के बारे में बात कर लो तो सभी बड़े बोलते हैं ये कोई पूछने की बात है, ये चीज़ों को तो साइड में रखते हैं। जबकि यही एक कारण है कि हम उस चीज़ को ना समझ पाते हैं, ना हमारे मनी का हमारा एजुकेशन अच्छा होता है, ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो हम कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल करेंगे? हम मनी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे उसको हमें ग्रो करना चाहिए, कैसे अर्न करना चाहिए, कैसे उसके अच्छे तरीके हैं अर्न करने के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पीछे की तरफ खींचती हैं। और ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग यही सिखाते हैं कि सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करो, ये सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करो, और मनी विजुअलाइजेशन उनमें से ही एक है। आप उससे प्यार करिए, क्या गलत है उसमें? कुछ भी गलत नहीं है। उससे आप हर चीज़ अच्छी कर सकते हैं, सारी खुशियाँ ला सकते हैं, अपने लिए लग्ज़री क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों की भी भलाई कर सकते हैं। जब हमारे पास अच्छा पैसा होगा तभी तो हम सबकी भलाई कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं, और इन्फिनिट अमाउंट में पैसा आप रिसीव कर सकते हो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है और आपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करा दिया कि हाँ आप वेल्दी हो। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और दोपहर में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी खुद की आवाज़ में ही, ऐसे मोबाइल हाथ में लेके, और बस उसके साउंड को मैं रिकॉर्ड करते जा रही थी, पर मुझे इस बार ज़ोर से बोलना पड़ रहा था। तो मुझे पहली बार खुद की आवाज़ ही थोड़ी अजीब लगी, पर एनी हाउ मुझे तो करना ही था। फ्रीक्वेंसी हाई हमेशा रहनी चाहिए। इधर उधर की बातें सोचने से तो अच्छा है कि कुछ अच्छी चीज़ें सोचते रहो जो खुद के लिए भी अच्छी हो और अपने परिवार वालों के लिए भी अच्छी हो। तो रिकॉर्ड किया, फिर मैंने सोचा कि इसको शाम को देखते हैं, खुद के लिए ही रखना है या पब्लिश करना है। और मैं उसको बंद करके अपने काम में लग गई। और आप यकीन नहीं मानिए, 12:30 के करीब मैंने ये रिकॉर्ड किया और 1:30 पौने 2 के करीब मेरे हस्बैंड आए और
उनका पर्स इतना मोटा गड्डी से भरा हुआ था, वो बंद नहीं हो रहा था, वो मुझे दिखा रहे थे। काश मैंने उस समय फ़ोटो ले ली होती, पर मुझे पता नहीं था कि मैं ये सक्सेस स्टोरी बन जाएगी और मैं ये रिकॉर्ड करूँगी। तो मैंने देखा कि जब वो पैसा ही पैसा हम देखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आई रहती है, बिलीफ सिस्टम अच्छा बन जाता है, तो वो आपकी नज़रों में दिखेगा ही, आएगा ही। और यकीन नहीं मानिए, उन्होंने वो मुझे दिखाया और वो बंडल पूरा 2 बंडल थे अच्छे मोटे, और उन्होंने वो मुझे मेरे हाथ में दिया कि इसको रख दो। तो कैसे पैसा आएगा, क्या आएगा, ये आप भी नहीं जानते, बस आप अपना काम करिए, फ्रीक्वेंसी हाई कीजिए। तो यही माय डियर फ्रेंड एक एविडेंस था आपको बताने का कि मैं इधर रिकॉर्ड कर रही थी, और रिकॉर्ड ख़त्म करके आधा 1 घंटे मैं घर में काम कर रही थी, और उसके बाद मुझे ये मिले। हालांकि वो ऐसा था कि हमारा घर बन रहा है, तो हमको डेली कैश थोड़े से पेमेंट करनी रहती है, तो वो पेमेंट उनको देने के लिए लेके आए थे, और एक बंडल तुरंत वो ले भी गए, वहाँ लेबर को देना रहता है। और एक बंडल मेरे पास अभी भी रखा है, हालांकि ये भी पेमेंट करनी है। ये देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, और ये मेरे पास आ गया पैसा। तो आप, हालांकि ये मुझे पेमेंट करनी है, और मेरा घर का लोन सेंक्शन हुआ है, तो ये उसके पैसे हैं। हाँ, बट कहीं ना कहीं से वो चीज़ आएगी। अभी आप बोलोगे आपके पास तो घर बन रहा है तो उसका पैसा आ गया, हमारे पास कैसे आएगा? बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी ऐसी परिस्थिति बनेगी, ऐसी एविडेंस बनेंगे, अचानक से लोग आएंगे कि वो चीज़ आपको दिखेगी ही, वो चीज़ आपके हाथ में आएगी ही। माय डियर फ्रेंड, ये लॉ है, और ये काम करता ही है, ये नेचर्स का लॉ है। आप जिस चीज़ को देखते हो, जिस चीज़ को सुनते हो, जिस चीज़ को सोचते हो, वो आपकी लाइफ में 200% श्योर है कि आएगा ही। भले थोड़ा देरी से आए, कम आए, और आपकी फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। गलत तरीके से पैसा आपके पास आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पैसा जो है ग्रेसफुली आना चाहिए, सही रास्ते से आना चाहिए। तो इसकी एफर्मेशंस भी ज़रूर बनानी चाहिए। और आप मनी विजुअलाइजेशन सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग करिए, जब बिल्कुल हमारा माइंड फ्रेश रहता है, और एक बार सोने से पहले कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी न किसी रूप में आपके हाथ में पैसा आता ही रहेगा, ये गारंटी है। और जब आप सही फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते, एकदम खुश होके नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी देरी लगती है। बट अगर आप खुश होके कर रहे हो, मनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई है, तो वो आएगा ही। जैसे आपको मान लो कोई कार पसंद है, और आपने उसको विजुअलाइज़ किया और उसको याद किया कि मुझे ये कार बहुत पसंद आती है, तो देखिए उस दिन आप अगर रोड पे जाएंगे तो वो कार बार बार आपके सामने दिखेगी। इसके पहले कई बार निकलती होगी, पर ध्यान नहीं जाता, और वो चीज़ दिखती भी नहीं। तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपकी बातों को समझता है, आपकी इंटेंशन को समझता है। तो आप शुरुआत कीजिए कि अच्छी चीज़ें देखिए, जो चीज़ आप जीवन में चाहते हैं उसको विजुअलाइज़ कीजिए। ये तो सिर्फ मनी का था, आप खुशी के लिए भी कर सकते हो, रिश्ते सुधारने के लिए भी कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी कर सकते हो, पढ़ाई के लिए कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कर सकते हो। कहीं भी करिए, विजुअलाइजेशन करिए, एफर्मेशंस करिए, ये वर्क करता ही है। तो ये मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी, और आगे की वीडियो में मैं और भी चीज़ें इस तरह की बताती रहूँगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।